Hello and good morning to all of you, my dear friends, my dear YouTube viewers, my dear students. Today I am going to discuss about a grammar topic of class 10 Odia medium, that is the predicate phase, that is the last chapter. Okay, so before I start, I will recommend you to do subscribe my channel and press the bell icon so that you get notified when the new videos come. Okay, सो दी प्रेडिकेट फेज तो पिला माने एठारे लक्ष्य कर प्रेडिकेट शब्द जो आसिला से प्रेडिकेट रो अर्थ कौन। ओके, प्रेडिकेट ताहले आमे काहाकू कहबा ना गोटे सेंटेंस रो दीटी भाग थाए। ओके, गोटे सेंटेंस रो कौन थाए, सपोज दिस इज ए सेंटेंस, गोटे सेंटेंस रो दीटा भाग, गोटे होची सब्जेक्ट, गोटे होची प्रेडिकेट। ओके, तो सब्जेक्ट एठी काहाकू कहबा ना जो वाक्य जी हूँ मुख्य, द हेड ऑफ द सेंटेंस इज नोन एज योर सब्जेक्ट। ओके, एंड द रिमेनिंग पार्ट एक्सेप्ट द सब्जेक्ट, द रिमेनिंग पार्ट एक्सेप्ट द सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट। ओके, ताने मु कोन कहली, जो वाक्य आमे कहू से वाक्यर मुख्य जी कर्ता तांको आमे कहबा सब्जेक्ट। से सब्जेक्ट को छाड़ी देले आउ जी रही गला जे वाक्य भीतर सेटा सबटा हे गला हमर कोन ना हमर हे गला प्रेडिकेट। ओके, भेरी सिंपल थिंग। ताने दीटा भाग रही, गोटे हूँ सब्जेक्ट आ गोटे हूँ प्रेडिकेट। जदि आमे ये लक्ष्य करिबा वाक्य गुड़ा को देख, प्रथम वाक्य लगे द गर्ल इज नाइस। ओके, द गर्ल इज नाइस। सो हियर द गर्ल इज द सब्जेक्ट पार्ट एंड इज नाइस इज द प्रेडिकेट पार्ट। ओके, तुम मैंने बुझीपार भाव। द गर्ल इज लाफिंग, एटी द गर्ल हूँ सब्जेक्ट एंड इज लाफिंग हूँ प्रेडिकेट। भेरी सीरी सिंपल, किसी हार्ड जिन नहीं। दीटा भाग व्यक्त गोटे हूँ सब्जेक्ट, गोटे हूँ प्रेडिकेट। नेक्स्ट, द गर्ल बोट ए पेन, एटी कौन हूँ ना द गर्ल, ये से सेम द गर्ल जी मेन वाक्य कहगला आम सब्जेक्ट एवं दी गर्ल को छाड़देले जो पार्ट रहीगला कहले आम प्रेडिकेट। ओके, दी गर्ल जी सब्जेक्ट कहबा, इज लाफिंग हूँ आम प्रेडिकेट। ओके, भेरी सिंपल। सो ये जो वाक्य सब आम देखिलु ये प्रथम दीटा वाक्य हूँ इनट्रांजिटिव। ये देख से कौन कहले, प्रथम दीटा वाक्य हूँ 1 and 2 आर इनट्रांजिटिव एंड 3 and 4 आर ट्रांजिटिव। सो ये गोटे जिनस आसला जे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव आम क्या कहवा। ओके, ताले ट्रांजिटिव क्या कहवा ना जो वाक्य कौन थाए ऑब्जेक्ट थाए, कौन थाए ऑब्जेक्ट, जो वाक्यर ऑब्जेक्ट थाए ताको आम कहवा ट्रांजिटिव सेंटेंस। ओके, और ट्रांजिटिव वर्ब। जो वाक्य आमर ऑब्जेक्ट न थाए ताको आम कहवा इनट्रांजिटिव सेंटेंस और इनट्रांजिटिव वर्ब। ओके, वेरी सिंपल। ताने आम ओडिया ताको कहू इनट्रांजिटिव को कहू आम अकर्मक क्रिया एवं ट्रांजिटिव को कहू आम सकर्मक क्रिया। सकर्मक माने जो कर्म अच्छे। देख, प्रथम दीटा वाक्य इनट्रांजिटिव कहीं ना, देख लक्ष्य करा प्रथम दीटा वाक्य कौन लिखाई, द गर्ल इज नाइस। तो ये जो आम जानूँ ये ऑब्जेक्ट किए, ऑब्जेक्ट केमी जाना ना जो आम गोटे सेंटेंस को आम कौन करवा ना हुम बा ह्वाट दे प्रश्न करवा, कौन करवा हुम बा ह्वाट दे प्रश्न करवा। ताले जदि हमको किसी रिप्लाई बा आंसर किसी आसुथबो हम जदि पाउथबा ताले दैट इज जदि हम पाउथबा ताले सेठी जदि पाइबा ताले ताको हम कहबा कोन ना ट्रांजिटिव वर्ब, माने तार कर्म अछि। जदि ह्वाट आ हुम द्वारा जदि हमर कोनोसी प्रकार हम कोनोसी आंसर पाउ ना होता ना हबो इनट्रांजिटिव वर्ब। ओके, वेरी वेरी सिंपल। ताले प्रथम वाक्य लक्ष्य कर द गर्ल इज नाइस, एटी कहबा हुम प्रश्न आसीबो हला काहाकू, एटी काहाकू किसी आंसर अछि कि नाही। बा एटी जदि हम पचारिबा कोण, ताले एटी भी किसी आंसर आसुनी, हाँ कि नहीं। तने दीज टू सेंटेंसेस आर इनट्रांजिटिव सेंटेंस 1 and 2, बट इन द सेंटेंस ऑफ 3 द गर्ल बोट ए पेन, झीटी गोटे पेन किणला। ताने हम प्रश्न कर झीटी कौन किणला, व्हाट डिड द गर्ल बाय, ताने आंसर आसी जाउची ए पेन, ये आंसर आसी ए पेन। ताने ए पेन जो आम आंसर आसी जाउची बा आम रिप्लाई पाउछु ताने सेठी होची आम जानिगलु सेटा होची कोन ना एटा होची गोटे ट्रांजिटिव सेंटेंस और ट्रांजिटिव भार एठी हमर अछि। ठीक अछि, ताने एठी कर्म अछि। आ गोटे सी प्रेजेंटेड इट टू हर ब्रदर, ताने टू हुम सी प्रेजेंटेड, डिड सी प्रेजेंट। ओके, टू हुम डिड सी प्रेजेंट, यदि आम पचारे काहा को से देला ना
हार ब्रदर एठी आसी होची ऑब्जेक्ट होची हार ब्रदर एठी थिला ऑब्जेक्ट होची ए पेन ओके माने जो वाक्य रे हम ऑब्जेक्ट पाई जाउचु सेटा को हम कहबा कोन ना ट्रांजिटिव वर्ब जोथरे पाउन हडा इंट्रांजिटिव वर्ब नेक्स्ट दिबा हमें वेरी वेरी सिंपल एठी देखो किछि प्रेडिकेट फ्रेज रो गोटे पैटर्न देछि ओके सो एठी प्रेडिकेट फ्रेज रो पैटर्न माने कोन ना प्रेडिकेट फ्रेज को हमें एठी डिफाइन करूछु किमि डिफाइन करूछु ना एति प्रकार रे हम डिफाइन करूछु ट्रांजिटिव एवं इंट्रांजिटिव क्षेत्र को नै कि हम डिफाइन करू देखो ट्रांजिटिव क्षेत्र रे कोन हला ना ए प्रेडिकेट फ्रेज हमर केते भाग विभक्त होई तीन भाग रे गोटे होई वर्ब ग्रुप ऑब्जेक्ट एंड एडजेंट ओके एडजेंट कोन मु कहबी पुनी एठी पुनी गोटे भाग कोन अछि वर्ब ग्रुप है अछि ऑब्जेक्ट भी अछि आ कोन अछि ना आहुरी गोटे ऑब्जेक्ट अछि डबल ऑब्जेक्ट अछि एवं तापर एडजेंट आ गोटे कोन हे परिबो ना वर्ब ग्रुप ऑब्जेक्ट तापर आसीबो कोन ना तुमर जेटा कंपलसरी रहइबो हां कि नै सेटा रहइबो एवं ता प्लस एडजेंट ठीक अछि तो यही प्रकार आम चारिटी भाग ना तीनोटी भाग विभक्त कर ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब को कौन करबा दुईटी भाग विभक्त करबा गोटे होची वर्ब ग्रुप प्लस एडजेंट आ गोटे होची वर्ब ग्रुप प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस एडजेंट हला तो ये वाक्य को देखले हम बुझी पारा कॉम्प्लीमेंट म एटी कहि रखे कॉम्प्लीमेंट कौन ना जो शब्द बा जो किछि फ्रेज रो अभाव रे जदी वाक्य रो अर्थ प्रकाश पाउ नाही ताने हेडा कहबा बे कॉम्प्लीमेंट एडजेंट कोडा कहबा ना एडजेंट होची गोटे एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द सेंटेंस ओके ताकू बाद देले मध्य हमर कोन हे परिबो ना हमें हमर वाक्य को संपूर्ण भाबे बुझी परिबा तन ताकू हमें कहबा कोन एडजेंट बुझेला तने कॉम्प्लीमेंट एवं एडजेंट भितर पार्थक्य होची कोन ना कॉम्प्लीमेंट होची नथिले वाक्य रो माने हमें बुझी परिबा नाही किंतु जदि एडजेंट न रहिबो गोटे वाक्य रे ताले मध्य वाक्य रो मीनिंग बुझा जाई परिबो ठीक अछि चलो किसी सेंटेंस को देखिबा The man died in yesterday. Okay, here the man died in. तो एठी जदि हमें कहबा the man died हम तो सही लोक को निर्दिष्ट भाव रे कहउछु हां कि नहीं तने एठी the man died हम जदि कहि दे ताहले वाक्य को बुझा जाउछि से लोकटे मरि गला yesterday न कहले बेटा हम जानि परि तने एठी होछि yesterday होछि तुमर एडजेंट पार्ट ओके एंड verb ग्रुप होछि कोन तुमर died ओके एवं the man होछि सब्जेक्ट पार्ट ठीक अछि एटा होछि जनरल जिंसो तापरे नेक्स्ट सेंटेंस को देखिबा सचिन सचिन वाज ए कैप्टेन ए फ्यू इयर्स अगो ओके ताले सचिन कोन ना कैप्टेन अछंती फ्यू इयर्स अगो एठी देखो कोन अछि वर्ब ग्रुप अछि वाज तापर कॉम्प्लीमेंट अछि एठी कॉम्प्लीमेंट होछि दी कैप्टेन ओके ओके सो एठी होछि सचिन वाज दी कैप्टेन फ्यू इयर्स एगो ए फ्यू इयर्स एगोटा होछि कोन एडजेंट पार्ट हमर ए वाक्य रो एडजेंट पार्ट होछि सेटा ठीक अछि आई एम राइटिंग ए लेसन नाउ ताने आई एम राइटिंग ए लेसन नाउ ए वाक्य देछि ताने एडी राइटिंग होछि आई एम राइटिंग होछि हे गला वर्ब ग्रुप ऑब्जेक्ट हे गला दी लेसन एवं एडजेंट पार्ट हे गला नाउ नाउ इज दी एडजेंट पार्ट ताने हम जदि खाली लिखिबा आई एम राइटिंग दी लेसन ताने हम बुझी पारुछु वाक्यर मीनिंग आसुछि आई एम राइटिंग दी लेसन एडी वाक्यर मीनिंग आसी होछि किंतु एडी नाउटा होछि तार एडजेंट पार्ट ओके माने एक्स्ट्रा पार्ट एडी आवश्यकता नाही से वाक्य तार हेटी आवश्यकता नाही नेक्स्ट वाक्य दे ही इज टीचिंग मी ग्रामर नाउ एटी देखो ही इज टीचिंग मी ग्रामर तने एटी देखो प्रथमे कोन देला ना इज टीचिंग टा होची वर्ब ग्रुप मी टा होची कोन हे गला ना ऑब्जेक्ट आ ग्रामर भी होची ऑब्जेक्ट एवं नाउ टा होची जदि हम प्रश्न करबा कोन पढ़ा होची ना ग्रामर पढ़ा होची काहा को पढ़ा होची ना हुम हेले एटी क्वेश्चन हुम हेले आसीबो मी व्हाट हेले कोन पढ़ा होची आसीला ग्रामर हां कि नै तने दीटा ऑब्जेक्ट अछि ठीक डबल ऑब्जेक्ट एवं नाउ होची योर एडजेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस ओके सो कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस द ड्राइवर केप्ट द कार इन द गैरेज yesterday so here the driver is the subject part kept is the verb group and the car is the object okay the car is the object कौन रखिला व्हाट द क्वेश्चन करिया कौन रखिला ना the car से कार टा को रखिला ओके नेक्स्ट जदि हम करबा लखिया जदि खाली एतकी पढिया the driver kept the car तने वाक्यटा बुझिलानी केप्ट द कार कोट रखिला ना इन दी गैरेज इट इन दी गैरेज टा होची तुमर कोन इट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस ओके एंड yesterday इज दी एडजेंट माने एटा होची एक्स्ट्रा पार्ट एटा नॉट नेसेसरी ओके न लिखले वाक्य रो मीनिंग बुझिबो केमिति ना दी ड्राइवर केप्ट दी कार इन दी गैरेज एतकी कहले बुझि गले जे ड्राइवर टा गाडीटा को कोट रखिला गैरेज रे रखि देला किंतु yesterday न लिखले भी चलबो yesterday इज दी एडजेंट पार्ट ओके किंतु इन दी गैरेज होची कॉम्प्लीमेंट काहे कि ना सेटा बिना वाक्य रो मीनिंग को हमें बुझि परिबा नाही सही भलिया देखो एटी गोटे पैटर्न देछि एस आउ भी पैटर्न माने कोन ना गोटे सब्जेक्ट पार्ट रहिला गोटे होछि वर्ब पार्ट रहिला
ओके। तो एस इज इंडिकेटिंग द सब्जेक्ट पार्ट एंड भी इज इंडिकेटिंग द भार्ब पार्ट। विंड ब्लू एते छोट छोट वाक्य देख केते छोट वाक्य होई पारे। विंड ब्लू विंड रे विंड होची सब्जेक्ट ब्लू होची वर्ब। सेंदी फायर बर्न एटी फायर होची सब्जेक्ट एंड बर्न इज द वर्ब। बेबीज क्राई so here baby is the subject and cry is the verb form. It is very simple. Okay, so the first pattern is subject plus verb. Okay, come to the next pattern of the predicate phase. Okay, in the next pattern what we will see, we will see the subject plus verb plus complement. Okay, here another important thing comes, that is the complement. Okay, so complement कौन एठी नहीं जोटा मु कहली कम्प्लीमेंट हो नथिले वाक्यर मीनिंग बुझाई हेबो नाही। देख माई मदर वाज जदि मु कहबी माई मदर ब्रदर वाज बा माई मदर वाज बा ब्रदर वाज, ताले एठी कोन होची ना एठी हमें मीनिंग बुझी पारले कि ना। जदि हम कहबा माई ब्रदर वाज ए टीचर, सो हियर द मीनिंग इज कंप्लीट। ओके, और वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग बाय रीडिंग द सेंटेंस कंप्लीटली। ओके, सो विदाउट द कंप्लीमेंट पार्ट द मीनिंग कैन नॉट बी अंडरस्टूड। ओके, so a very important thing is the complement part. Without the complement one cannot understand the meaning of the sentence. Okay, come to the another sentence. Rabi and Madhu are, suppose I am saying like this, Rabi and Madhu are, मु खाली कहबी रवि और मधु अटंती कौन अटंती आर ऑन दी वे, तामाने सेमाने रास्ता रे आसुछंती बा बाटरे आसुछंती। हाँ कि नहीं, जदि आम टोटाल सेंटेंस को न कहवा वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ओके, सो हियर सम verbs are given, that is the be verb. So be verb is having the these kinds of forms like the is, am, are, was, were. There are 5 forms of be verbs. Take the complements also. Sometimes these be verbs are taking the complements. How we are seeing in the next some examples. Okay, आमे किछि example पर देखिबा। Okay, देबंग बुझिबा। नाउ लुक एट दी फॉलोइंग टेबल एवं ए टेबल को लक्ष्य कर। जो टेबल टी हमर तळे दिया जायछि हेटी कोन लिखा है सब्जेक्ट प्लस भार प्लस कॉम्प्लीमेंट। एठी मध्ये सेया देखो ही लुक्स टायर्ड, जदि मु कहबी खाली ही लुक्स किछि बुझिया लागी से देखा जाउछि किम देखा होछि वाक्य को एठी कंप्लीट आसलानी मीनिंग। तने ही लुक्स टायर्ड जदि को मु कहबी तने वाक्य रो कंप्लीट मीनिंग एठी आसी जाउछि। तने सीए पूरा कोन देखा जाउछि ना क्लांत देखा जाउछि। दी मैन सीम्स रेस्टलेस, से लोकटी कौन देखा होची पूरा थकी जाइथिबा भले देखा जाउची। राम बिकेम, जदि मु खाली कहबी राम आउ बिकेम, राम हेई गला बा बनी गला, कौन बनी गला राम बिकेम एन ऑफिसर। जते बेले मु ऑफिसर न कहूची सेते पर्यंत से वाक्यर मीनिंग को कंप्लीट करू नाही। सो कॉम्प्लीमेंट इज नेसेसरी। ओके, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट। सो कम टू अनदर पैटर्न। फर्स्ट वी हैव रीड अबाउट सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आमे तापर कौन पढ़िलु ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट एटा पढ़िलु सेकेंड रे। अच्छा, एठी आमे कौन पढुचु ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एठी तीन टाइम्स आमे पढियो। एठी कॉम्प्लीमेंट नाही, एठी ऑब्जेक्ट अछि। देखो कौन अछि एठी ना, जदि आमे एटा को लक्ष्य करिया फल से दी बेबी ब्रोक दी टॉय हला, ताने एठी दी बेबी ब्रोक दी टॉय। एठी देखो ताने आमे दी बेबी एठी देखिबा सब्जेक्ट पार्ट ब्रोक होछि तार वर्ब आसी गला। ओके, एठी एटा वर्ब की प्रकार वर्ब ना ट्रांजिटिव वर्ब। काहे एटा ट्रांजिटिव कुआ गला ना एठी ऑब्जेक्ट अछि। ओके, तने ऑब्जेक्ट एठी कोन ना दी टॉय इज दी ऑब्जेक्ट। कोन भांगिला ना से खेलनाटा को भांगी देला। ही कॉट ए बिग फिश, से धरिला कोन धरिला कोन जेतले प्रश्न आसुची देखो एठी आंसर आमे पाई जाउछु। कोन पाई जाउछु ना ए बिग फिश गोटे बड़ माछटी से धरिला। तामे एथुर आमे कोन बुझिलु, एथुर आमे बुझिलु जे एठी गोटे ऑब्जेक्ट अछि एवं यही भाया सेंटेंस पैटर्न को आमे कहूछु सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जोठी कि ऑब्जेक्ट गोटे रहिथिबो। ओके, दी मेन वर्ब दैट टेक्स दी ऑब्जेक्ट आफ्टर इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तने जो मेन वर्बटा ऑब्जेक्ट टेक्स ऑब्जेक्ट गोटे ऑब्जेक्ट सह बसे तापर ताको आमे कोन कहूछु ट्रांजिटिव वर्ब बोली आमे कहूछु। ठीक अछि, ताको सकर्मक क्रिया बोली कहआ जाउछि। ट्रांजिटिव वर्ब माने सकर्मक, जोथे कर्म अछि, कर्म माने ऑब्जेक्ट। ओके, हम आसो आमे ई नेक्स्ट एक्टिविटी को गोटे देखिबा। प्रथम एक्टिविटी 1 रे कोन देइछि अंडरलाइन दी मेन वर्ब एमवी
and say whether it is transitive, that is VT, or intransitive or VINT. Okay, so these are the significance. Okay, these are the symbols how to signify. So underline the main verb. ताने देखो ये पढ़िया main verb किए देखो, the John is playing outside. Okay, so here John is the subject part. Okay, John is the subject part. Is playing is the your is playing is the what? Is playing is the verb part, outside. So here main verb is playing. Okay, जदि आम कह John is playing outside, outside is the adjunct. Okay, so here this is what kind of verb? It is intransitive verb. John खेलुची, कौन खेलुची? ये आंसर आम ये पाइलु कि किसी ना, ये पाऊनु, बाहर खेलुची, कौन खेलुची आंसर आसुची कि आसुनी, तो यहाँ हूँ इंट्रांजिटिव. तो यहाँ हो भि तापर आ लिखा आई तापर लिखा कौन इंट्रांजिटिव INT. ओके, ये भाया लिखिदेवा. ठीक अच्छे. नेक्स्ट एक्टिविटी को जीवा, नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. Children's like sweets very much. So here children is the what? Children is the subject part. Like sweet, like is the verb. Sweets is the object. पिला माने कौन भल पाती ना मिठा खाइबा को भल पाती. very much is the adjunct part, extra part. ओके, आम यदि खाली कहबा चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स कहीदेले भी आम वाक्य को बुझुचु, पिला माने मिठा खाइबा को भल पाती. ओके, तो ये भेरी मच हूँ एडजंट पार्ट, किंतु ये स्वीट हूँ कौन ना स्वीट हूँ आमर ऑब्जेक्ट. ताले जेहेतु ऑब्जेक्ट अच्छे मुझे जो थे ऑब्जेक्ट थी सेटा हूँ किए जीव ट्रांजिटिव हो. ट्रांजिटिव ताले हो कौन VT, कौन हो ना VT. एवं ये मेन भार्ब किए लाइक, लाइक हूँ मेन भार्ब. ठीक अच्छे, लाइक तले अंडरलाइन हम. तार ही हैज चेंज्ड ए लॉट, से पूरा पूरी परिवर्तन हो. ही हैज चेंज्ड इज द मेन भार्ब. ए लॉट इज द कौन ना कम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस. ओके, कम्प्लीमेंट. ही हैज चेंज कहले भी आम बुझीपर हाँ कि नहीं. ए लॉट नॉट कम्प्लीमेंट, इट इज ए एडजंट. ओके, नॉट कम्प्लीमेंट, सॉरी, इट इज एडजंट. ही हैज चेंज से परिवर्तन हो जाए. ये ही हैज चेंज हो कौन हो गला ना, यहाँ हूँ मेन भार्ब. किंतु ये आमर कौन ना, ये आमर ऑब्जेक्ट नहीं. कौन चेंज होती पचार कौन किसी आंसर आसो कि क्या चेंज हो किसी आंसर आसो. इट इज इंट्रांजिटिव. नेक्स्ट, वर्षा ऑफर्ड मी ए नाइस गिफ्ट. वर्षा हूँ सब्जेक्ट, ऑफर्ड मी, ऑफर हूँ मेन भार्ब. ऑफर मी हूँ ये गला कौन ये ऑब्जेक्ट. ए नाइस गिफ्ट ये भी गोटे ऑब्जेक्ट. ये दुईटा ऑब्जेक्ट अच्छी, गोटे ऑब्जेक्ट हूँ कौन मी, आउ गोटे ऑब्जेक्ट हूँ ए नाइस गिफ्ट बा नाइस गिफ्ट गोटे हो पार. हाँ कि नहीं, दुईटा ऑब्जेक्ट अच्छी. तेनाली जेहेतु ऑब्जेक्ट अच्छे ट्रांजिटिव हम किसी कहना नहीं है. नेक्स्ट, लिटिल मैन डिजायर हाई पोस्ट. लिटिल मैन छोट छोट मनीष है, कौन कहते डिजायर. डिजायर हूँ कौन इच्छा कर, इच्छा हूँ गोटे कौन एटा हूँ गोटे मेन भार्ब. सॉरी, एटा हूँ मेन भार्ब डिजायरटा. हाई पोस्ट ताने लिटिल मैन डिजायर जब आम कहीदेवा ताने आम वाक्यटा इनकम्प्लीट. हाई पोस्ट ये बुझेले आम होगा कौन एटा हूँ कम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस. है हाई पोस्ट हूँ कम्प्लीमेंट, बट ये ऑब्जेक्ट अच्छी कि नहीं ना ना ऑब्जेक्ट अच्छी है. ऑब्जेक्ट अच्छी डिजायर हाई पोस्ट, डिजायर हाई पोस्ट ना ना ये ऑब्जेक्ट नहीं है. यहाँ हूँ इंट्रांजिटिव, ये ऑब्जेक्ट नहीं. ठीक अच्छे, यहाँ हूँ कम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस हाई पोस्टा, किंतु यहाँ भार्ब जेहेतु आम ऑब्जेक्ट नहीं तेना हूँ इंट्रांजिटिव. ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड. इफ यू विल अंडरस्टैंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, थैंक यू.